मुंह से अपनी प्रसिद्धि ज्ञापित, अपना तो बना लिया काम कि हम ब्राह्मण विराट भगवान से मुंह से निकले, एकदम ओरिजिनल हैं। लाभ क्या लिया? लाभ आज तक ले रहा है। तुलसीदास जी ने उसका समर्थन किया। तुलसीदास जगह जगह इतनी आग उबल दिए हैं ना, जिस आग को बुझाना मुश्किल है। वो ब्राह्मण विराट भगवान से मुंह से आने वाला अपनी इतनी प्रसिद्धि बनाई कि तुलसीदास जी ने कहा कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, शील गुणहीन ब्राह्मण को पूजो। का शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र के जीवन में अगर ज्ञान हो, विचार हो, आचरण हो, वो अपूज्य रहेगा। चरित्रहीन हो, नशाखोर समिति के सदस्य हो, लंपट हो, सभी तरह के अमानवीय दुर्गुणों से जिसका जीवन अभिमंडित है, ब्राह्मण वंश में आया है, पूजो उसको। ये अंधेर खाता आप लोग आज तक चल रहा है। एक दिन एक 6-7 बरस का बच्चा और उधर से एक 90 बरस का गैर ब्राह्मण आया। वो 6 बरस का लोहू का थुमहा है, उसको कहता है कि प्रणाम देवता जी। अब वो लड़का कहता है, वो 90 बरस के बूढ़ा है, कि जजमान जियो। कबीर साहब को ये सब बात बर्दाश्त नहीं। आज भी आप देख लो, गैर ब्राह्मण है जिसको संस्कृत से हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण करने, संपूर्ण संस्कृत साहित्य को हिंदी में रूपांतरित करने की क्षमता है, वो बेचारे नीचे पुआल पर बैठ करके सुनता है। और लीख लोढ़ा पर पत्थर मंच पर बैठ करके व्यास गद्दी लगा रहा है। जिसको सुनने आता नहीं है वो सुना रहा है, जिसको सुनाने आता है पुआल बैठा हुआ। अंधेर खाता अभी तक चल रहा है। शुरू में बिगाड़ हुआ है। एक दिन कथा में कह रहा था आदमी कि किसी आदमी के यहाँ गौ है और पड़ोसी के यहाँ गदही है। और गौ ब्रह्मचारिणी है, कभी पाल खाती नहीं है, गर्भ धारण करती नहीं, दूध की कोई आशा ही नहीं है। अब पड़ोसी के यहाँ गदही है, वो समय पर पाल खाती है, समय पर बच्चा देती है और 5 सेर दूध भी। तो समय से पाल खाने वाली, समय से बच्चा देने वाली और दोनों शाम दूध देने वाली भी गदही है। और गौ ब्रह्मचारिणी है जो गर्भ धारण नहीं करती है, बच्चा देने की संभावना नहीं है। पूजा किसकी होगी? दूध देने वाली गौ की कि दूध देने वाली गदही की कि दूध नहीं देने वाली गौ की? कहा नहीं, गौ की पूजा होगी। कहा उसी तरह से ज्ञानहीन चरित्रहीन ब्राह्मण है तो दूध नहीं देने वाली गौ की तरह है, और शूद्र जो है ज्ञान गुण विचार आचरण से पवित्र है तो दूध देने वाली गदही की तरह है। वो कभी उस गदही की पूजा नहीं हुई, शूद्र की पूजा नहीं। कितना बड़ा अन्याय हुआ समाज में। एक जगह इसलिए महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि तुम्हारे शरीर में कोई रोग लग जाए, प्रयास करो कि शरीर में रोग नहीं लगे, निरोग जीवन जियो। कदाचित शरीर में रोग लग जाए तो शरीर सावधिक 150 बरस तक रहेगा ये शरीर, तो दुर्गंधी 150 बरस तक न रहेगी जी। तो शरीर सड़ जाए तो कोई इतना हर्जा नहीं है, विचार को नहीं सड़ने देना। अगर विचार सड़ गया तो हजारों साल तक समाज को सड़ाता रहेगा, क्योंकि शरीर के प्रति अपेक्षा विचार का नित्यत्व अधिक। विचार सड़ गया आदमी का, जो विराट भगवान की और